एक ओंकार। आइए आज चलते हैं पौराणिक मान्यताओं और परंपराओं के संसार में। हिंदू धर्म में हम किसी भी मंत्रोच्चारण के पश्चात ओम शांति 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 ऐसा 3 बार शांति शब्द कहकर शांति का आवाहन करते हैं। आखिर क्यों? इस संसार में 3 तरह की विपदाएं और आपदाएं हमेशा हमारे समक्ष रहती हैं। पहली, अधिदैविक, यानी वो परिस्थितियां जो दैविक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती हैं और जिन पर हमारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं। दूसरी, अधिभौतिक, यानी वो समस्याएं जो हमारे आसपास ज्ञात कारणों से उत्पन्न होती हैं। और तीसरी, आध्यात्मिक, यानी वो परिस्थितियां जो हमारे ही शरीर और मनस से उत्पन्न होती हैं। इन तीनों कारणों से हमारे जीवन में अशांति किसी न किसी रूप में उत्पन्न होती रहती है। कभी हम इस अशांति के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं तो कभी खुद को। छोटी से छोटी परिस्थिति में भी हम स्वयं को अशांत चित्त पाते हैं। बाह्य परिस्थितियों से अक्सर हम अशांत होकर अपने मूल रूप को भूलकर असत्य में केंद्रित हो जाते हैं। असत्य इसलिए क्योंकि जीव का मूल स्वभाव सत्य और प्रेम है, शांति और सहजता है। क्या आप जानते हैं त्रिवारम सत्यम क्या है? आपने सुना होगा कि यदि किसी भी बात को 3 बार आप दोहरा दें तो वो सत्य हो जाती है। न्यायालयों में जज हथौड़ा मारकर 3 बार ऑर्डर 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 कहता है और गवाह गीता पर हाथ रख के कसम खाता है कि मैं सत्य कहूँगा, पूर्ण सत्य कहूँगा और सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। इस्लाम में भी 3 बार तलाक कहने से तलाक हो जाता है। हम मंदिरों में जाते हैं तो जल 3 बार ग्रहण करते हैं। असल में 3 का बहुत ही गहरा अर्थ है। ओमकार की भी 3 व्यक्त मात्राएं हैं, अ, उ और म। कैकेयी ने भी 3 वर मांगे थे। 3 अगर हम देखने जाएं तो बहुत ही तथ्यों से जुड़ा हुआ है। त्रिनेत्र, त्रिगुण, त्रिमूर्ति, त्रिलोक। कई कारणों से हम 3 बार यदि शांति कहें तो ये सही है, किंतु मुख्य रूप से एक बार फिर जान लेते हैं कि हम पहली बार शांति अदृश्य शक्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, दूसरी बार अपने वातावरण और व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हुए और तीसरी बार स्वयं को संबोधित करते हुए हम शांति शब्द का प्रयोग करते हैं। ओम शांति शांति शांति।